me. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. तुम जानते भी हो, आयु वो लड़की नहीं है जिससे वो मायंत्री मर सकती थी। आयु वो लड़की है जो सिर्फ उसकी गिरफ्त में थी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, अब वो बचेगी या नहीं वो किसी को नहीं पता। तुम्हारी वजह से किसी बेगुनाह की जान जा रही है और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है कि तुम्हें उससे कोई फर्क पड़ेगा। इन दिनों में मुझे कुछ ज्यादा ही जानने नहीं लग गए। वैसे हाँ, सही कहा तुमने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मरे या बचे, पर मुझे फर्क पड़ता है। आफ्टर ऑल बहन है वो मेरी। एक वेयरवुल्फ को कब से किसी इंसान के लिए इतनी हमदर्दी होने लगी? सब तुम्हारी तरह जानवर नहीं होते, तो तुम कौन से ह्यूमन हो? आधे मरे हुए हो। तुम में कौन सा दिल धड़कता है? तुम में कौन सी किसी के लिए फीलिंग्स है? जरूरी नहीं होता कि हर जानवर के अंदर ही फीलिंग्स ना हो। जस्ट लाइक यू। तुम लोग कुछ भूल रहे हो। ओ या, तुम्हारा एक बोलना बाकी रह गया था, तुम भी बोल लो। आफ्टर ऑल आज सभी मुझे सुनाने में लगे हैं। तुम भी हाथ धो लो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई गेस तुम सब भूल रहे हो, वहाँ टाइम मंदिर में थी, आर्यन ने अब तक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया होगा। वी तुमने कहा था ना आर्यन को बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए। ओह एक्सीलेंट, तो मायंत्री को मारने का ये एक प्लान था। ओह या, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया। ऑसम है, हर बार इसके मुंह से कुछ नया सुनने के लिए मिलता है। तुम सारे जानवरों की नाक काटोगे। अगर जानवर इतनी भुलक्कड़ होते तो नागिन सीरियल ऐसे ही नहीं बन जाती। ह्यूमन थी, अगर वहाँ आग लगी तो वो भी नहीं बचेगी। What? और तुम क्या यहाँ सीजन देखने में लगे थे? तो तुमने आर्यन से कहा ही क्यों बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, जबकि तुम ये जानते थे कि उसे वहाँ खतरा है? फिर भी तुम लोग हर बार उसकी जान के साथ रिस्क लेते हो ना। दैट मीन्स कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम लोगों की बातों में आ गया। ऑब्वियसली तुम बेवकूफ हो। मास्टर किंग बोले तुम बेवकूफ हो जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास थैले भर की भी अक्ल नहीं है। ये बात मुझे तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ओह रियली? तो किसे प्रूफ करने की जरूरत है? अपनी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को? जस्ट अ स्लेव? भूलो मत कि उस स्लेव के साथ मैं अकेला नहीं था। गाइस लिसन, तो मैं कौन सा उसके साथ वहाँ अकेला था? तुम भी तो वहाँ थे। एंड मोस्ट पॉइंट, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। सारी ओवर एक्टिंग तुम कर रहे थे। आई गेस हमें ओवर एक्टिंग? रियली? मैं एटलीस्ट वहाँ कुछ तो कर रहा था। तुम्हारी तरह एटलीस्ट वहाँ कूल फेस लेकर तो नहीं खड़ा था, जस्ट लाइक एक्सप्रेशनलेस। आई गेस यार किसी को मेरे हैंडसम फेस से जेलस हो रही है। किसी की गंदी नजर मुझसे हटा ले, क्योंकि शायद बाद में वो कुछ देखने के लिए उसकी आंखें न बचे। शुगर, मैं आर्यन के पास जा रहा हूँ। जब इन दोनों का खत्म हो जाए तुम इनको लेकर आ जाना। और डोंट वरी, आयु को कुछ नहीं होगा। जो अब गया है उसके साथ। और आयु कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये तुम भी जानते हो। मुझे समझ नहीं आता ये लोग यहाँ इतने काम डाउनली लड़ कैसे सकते हैं। आयु अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, ताई वहाँ मौत से जूझ रही है, और ये दोनों, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि ताई हाफ मून थी और आयु भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो शुगा की बहन है, तो कोई ह्यूमन तो हो नहीं सकती। यही बात कहीं ना कहीं इन दोनों को टेंशन फ्री लग रही है और कुछ नहीं। ये कहकर वी वहाँ से चला जाता है जस्ट बिकॉज उसे टेंशन हो रही थी। वी रिलैक्स था, पर उस रिलैक्स के पीछे चिंता थी। वो जानता था कि आगे क्या हो सकता है, इसलिए वो टेंशन फ्री से ज्यादा टेंशन थिंक था। मेरी बच्ची आर्यन, देखो ना वो तकलीफ में है और मैं यहाँ उसकी चीखें सुनकर भी उसके पास नहीं जा सकती। मैं भी उसकी चीखें सुन पा रहा हूँ जन, पर मैंने यहाँ आग लगाई है इस उम्मीद से कि शायद उसे अंदर कुछ ना हो। तुम हमारी फूल सी बच्ची को आग कैसे लगा सकते हो, वो भी सिर्फ एक कहने पर? एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी, किस हाल में होगी वो। तभी वी वहाँ आता है और उस आग को देखकर वो भी चौंक जाता है।
वी उस आग को देखकर बस इतना ही कहता है, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। पैक को अब किसी की जिंदगी देकर ही बचाया जा सकता है। नहीं, तुमने पहले भी ऐसा किया है। मुझे सिर्फ उसके जीने से मतलब है, और वैसे भी आज उसे मेरी वजह से कुछ हुआ तो वैसे ही मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर वी वहाँ नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ हॉबी, शुगा, जिमिन, चिकी और आयु भी आ जाती है। क्या वी ये सब सच में करने वाला है? रिस्पॉन्सिबल भी वही है इस सब का। ना ही वो ऐसा कुछ कहता और ना ही ये सब होता। चलो शुरू करें। तुम तो आयु को लेकर हॉस्पिटल गए थे, तो चिल, वेयरवुल्फ की बहन है, इतनी जल्दी इस दुनिया से अपना पत्ता कट नहीं होने देगी। तुम सिर्फ मेरी वाइफ को बचाने में ध्यान दो। किस हैसियत से आई हो? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे जाना है। रास्ता कहाँ है यहाँ का? अब छोड़ो भी, भूलने भटकने तो सभी यहाँ आते हैं, पर तुम्हारी बात कुछ और है। अब आई हो तो सच्चाई जान कर जाओ। मुझे तो तुम पहले से ही गलत लग रही थी, पर फिर भी मुझ पर भरोसा करके रुक तो गई ना। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। रास्ता बताओ यहाँ का। जहाँ से मैं आई थी वहाँ से घूमकर फिर से यहाँ आ रही हूँ। मानना पड़ेगा इसे, एक बार मरकर फिर से मरने की बेवकूफी कोई पागल ही करेगा। ताई, मेरी बात गौर से सुनो। जो यहाँ तुम करना चाहती हो वो नहीं हो सकता। अजीब औरत है, पहले मुझे इतने अच्छे आइडिया सजेस्ट किए, उसके बाद मुझे खुद ही मना कर रही हो। चाहती क्या हो तुम? योग माया, योग माया तो समझते हो ना तुम? उसी योग माया का एक छोटा सा हिस्सा मैं हूँ, मायांत्री। ये मायांत्री वायांत्री मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। उफ, ये मोहब्बत। बाहर जाना चाहती हो? बाहर आग लगी है, पर सिर्फ मेरी वजह से अब तक हम दोनों जिंदा हैं। जैसे तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। सुबह से और कोई मिला नहीं था बेवकूफ बनाने के लिए जो मुझे बना रही हो। तुम मेरे हस्बैंड को जानती नहीं हो। वो कौन सा हस्बैंड? वो जो कभी तुम्हारा हस्बैंड था ही नहीं। कहीं तुम उस शख्स की तो बात नहीं कर रही जो तुम्हें किसी और के हवाले करने वाला है। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? जस्ट बिकॉज मुझसे सीनियर हो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हस्बैंड और मेरे बारे में कुछ भी कहोगी। मैंने कहा ना तो वो तुम्हारा कुछ है, ना तुम उसकी कुछ हो। खुद को जान लो। हाफ मून। कौन है ये हाफ मून? कहाँ की हाफ मून? किसकी हाफ मून? मैं कोई हाफ मून नहीं हूँ, मैं ताई हूँ, किम ताई। और क्या ये तुम बहकी बहकी बातें लगा रखी हो? हाँ, मुझे जाने दो, वरना अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे धमकियाँ देने से तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी, तो तुम गलत हो। तुम लोग बेशक उससे बचाओ और मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जिमिन, पागल मत बनो। ओ माय एक्स ससुर जी, आप मेरी क्यूटली लवली वाइफ को बचाइए और मैं उससे, आप सबसे। वी ने सही कहा था, तुम सिर्फ धोखेबाज हो सकते हो। ऑब्वियसली मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझ पे भरोसा मत करो। अब तुम सब पागल हो तो उसमें मैं क्या करूं?
अब इस सब को रोकना सब तुम्हारे बस में है। लौट आओ, मेरे लिए ना सही, इस दुनिया के लिए इन सबको तुम्हारी जरूरत है। वापस आ जाओ। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। जिनके किए हुए हमले की वजह से आसपास की पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है। उन सैनिकों के साथ साथ वो मंदिर भी ब्लास्ट हो जाता है और आरएम इसी बात का फायदा उठाकर मंदिर के अंदर चला जाता है। आरएम अपनी पूरी जान लगा देता है पर उसे वहाँ ताय कहीं नहीं मिलती। ताय तो वहाँ से गायब थी ही, पर किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि जिमिन भी गायब है। मुझे यकीन था कि तुम्हें वहाँ कुछ नहीं होगा। लाख ताकतों को हराने वाली तुम, एक छोटे से धमाके से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक मौका दिया था तुम्हें, इसलिए ताकि तुम सुधर जाओ। तो सुधरा क्या मैं? उल्टा तुम मुझे बिगाड़ने वापस आ गई। तो उसमें मैं क्या करता? अगर बिगाड़ा मैंने तो सुधारूंगी भी मैं ही। मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए? मैंने उसे मारकर अपना काम पूरा किया। अब मुझे जाने दीजिए। ये नामुमकिन है। तुम आई जरूर थी, पर अब वापस नहीं जा सकती। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ जाने का तुम्हारा अब कोई उद्देश्य नहीं रहा। पर वहाँ मेरा परिवार। कौन सा परिवार? वो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। शायद तुम भूल रही हो कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद हर शख्स, हर वस्तु, हर इंसान केवल एक में समाहित होकर रह जाता है। और तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, जबकि अब तुम वापस आ गई हो यहाँ अपने लोक में, अपने वास्तविक घर में। और उन सब का क्या? भूलो मत हाफमो, संसार में जो भी है सब मोह और माया का प्रभाव है। तुम उन मोह और माया से परे हो। केवल वहाँ अपने कर्तव्य के लिए थी तुम, जो कि तुमने बखूबी पूरा किया। पर गुरुजी, मैं वहाँ परिवर्तन करना चाहती हूँ। नहीं कर पाओगी। पर क्यों? ये भी तो एक धर्म का काम है। तुम भूल रही हो कि शायद वो कलयुग है। जानती हो, हर देश के मुकाबले केवल भारत ही की वैसा है, जहाँ न स्वच्छता है, न नियम, न अनुशासन। क्योंकि कलयुग का असर वही ज्यादा होगा जहाँ ईश्वर को मानने वाले लोग ज्यादा हो। हर ऐसी जगह
जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इनसे संबंधित भावों की संख्या ज्यादा होगी वो प्रदेश सुंदर, आकर्षक और मनमोहक लगेगा। किंतु जहाँ केवल सौम्यता, समर्पण, धैर्य, धीरज, संस्कार व संस्कृति इन भावों में से कुछ भी अगर मनुष्य के अंदर रहे तो वह कलयुग का असर ज्यादा होगा। कलयुग एक ऐसा युग है जो एक दानव का युग है, जहाँ अच्छाई करने वाले नहीं बुराई आगे बढ़ती है। और ऐसे युग में भारत जो कि एक पवित्र भूमि है, जहाँ देवों ने सैकड़ों बार जन्म लिया है, ऐसी पवित्र भूमि को स्वच्छ कर पाना ये तुम्हारी बस की बात नहीं। किंतु क्यों गुरुजी, मैं प्रयास तो कर सकती हूँ। प्रयास उस चीज के लिए किया जाता है हाफ मून जो संभव हो, जो असंभव हो उसके लिए नहीं। किंतु बिना प्रयास किए हार मान लेना ये भी तो अनुचित है। हाफ मून, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, अब मनुष्य को अपना धर्म निभाने दो। उस देश की स्थिति तब तक नहीं बदल सकती जब तक मनुष्य में समान प्रेम, भाव व करुणा न हो। और ये सब कल की वहाँ होने नहीं देगा। उनके मन के विचार वो सुन लेता है। फिर भी हाफ मून थी, इसलिए तुम्हारे मन के विचार वो नहीं सुन पाया। आगे जाके मनुष्य की हर एक बुराई, हर एक बुरी चीज उसकी ताकत बनेगी और वो उसी स्थान को सबसे पहले कमजोर करना चाहता है जो कि उसका स्थल हो, यानी भारत। किंतु वही क्यों, इसका जवाब तुम दो। हर देश के मुकाबले भारत में क्यों सबसे ज्यादा संख्या में विभिन्न भाषाओं में बात की जाती है? क्यों हर देश में समान रंग, समान रूप, समान तरह के लोग रहते हैं, किंतु भारत में ही विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, फिर भी उनमें एकात्मता है। एकात्मता? हाँ, मैं ये जानती हूँ। जब भारत में ब्रिटिश लोगों के राज थे तो लोगों में क्रांति लाने हेतु उनमें एकात्मता जागृत की गई थी, किंतु समय के साथ वो क्रांति, वो एकात्मता विलुप्त हो गई। और जो लोग इन क्रांति योजना में शामिल थे उन्होंने अपने पीछे एक बात छोड़ दी कि जब भी भारत की एकात्मता टूटेगी इसका फायदा हमेशा अदर कंट्रीज के लोग, मेरा मतलब है कि दूसरे देश के लोग उठाएंगे। सही कहा, भारत में अब एकता नहीं है। हाँ, मैं ये बात जानती हूँ। तो यूँ समझ लो कि अब तक इस समूह दल का निर्णायक नहीं आया। अगर ऐसा है तो वो निर्णायक कब आएगा गुरुजी? सही समय आने पर तब तक तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है हाफ मून, हर बात का एक समय होता है। अभी वो समय नहीं है, तुम्हें केवल इस वक्त मेरे साथ चलना होगा। किंतु गुरुजी, आने वाला समय तुम्हें खुद ही सब कुछ बता देगा हाफ मून। किंतु अभी समय हो रहा है, हमें जाना होगा। इन 15 साल में सब कुछ बहुत कुछ बदल चुका था। चेहूप आयु से बहुत दूर हो गया, पर आयु इतना समझ गई थी कि चेहूप सच में उससे बहुत प्यार करता है। इतना कि चेहूप हर रात उस हर एक जगह जाता है जहाँ उसकी और आयु की यादें हो। कहते हैं ना कि सच्चे प्यार का कोई अंत ही नहीं होता। आयु अपनी गलती की माफी के लिए सबसे बहुत दूर चली गई। उसे इस बात का रिग्रेट था कि उसने कहीं ना कहीं जिमिन का गलत काम में साथ देकर अच्छा नहीं किया। आयु तो चली गई पर चेहूप वो उसकी याद में बहुत अकेला हो गया। जिमिन भी काफी टूट चुका था। हालांकि उसे जिंदगी बख्श दी क्योंकि ताकि गुरुजी के मुताबिक हाफ मून ने उसे मारकर उसके अंदर की सारी बुराइयां मिटा दी। इसलिए जिमिन एक आम शख्स तो बन गया पर उसके अंदर का रिग्रेट उसे तिल तिल करके मार रहा था। जिमिन जब भी खुद को ऐसे देखता उसे याद आता था कि उसने क्या क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से वो आज इस हाल में है। वो सोचता था कि शायद काश उसने खुद पे काबू पा लिया होता तो आज शायद सबकी जिंदगी कुछ और ही हो सकती थी। शुगा अपनी मेंटल स्टेट खो चुका था पर पागलपन के दौरे में भी वो जंगकुक को इस सबका कसूरवार मानता था। जंगकुक कभी पलट के युंगी पे वार नहीं करता था क्योंकि वो जानता था कि युंगी इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रहा है। साथ ही उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जंगकुक ने भी अपनी सारी हुब खो दी। उसने ताई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर बार नाकामयाबी उसके हाथ लगी। जंगकुक पूरी तरह से हेल्पलेस था। उसे ना तो किसी की जरूरत थी और ना ही किसी की सिंपैथी चाहिए थी। वी उस हादसे के बाद बच तो गया पर सिर्फ नाम के लिए। वी के ऊपर पहले सिर्फ एक झूठा इल्जाम था पर अब वो सीरियस में क्रिमिनल था। लेकिन वी सिर्फ गलत लोगों के लिए ही क्रिमिनल था। वो हर उस शख्स को सजा देता जो बेवजह लोगों का मिसयूज करते थे। इस चक्कर में वी कई बार जेल जा चुका है पर जैसे अब ये उसके लिए आम बात है। उसे इस बात से ज्यादा दुख इस बात का है कि ताई अब उन सबके साथ नहीं और वो कहाँ है इसका पता किसी को भी नहीं है।
आर्यन अकेला हमेशा जिन को संभाले रहता है, क्योंकि ताई के जाने के बाद जिन भी काफी टूट सी गई है। हर पल हर घड़ी बस अपनी बेटी को याद करती रहती है, इस इंतजार में कि शायद वो आ जाए। और अब इन सब में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं था कि वो शख्स अब ह्यूमन ना हो। हाँ, इन सब ने अपनी पावर्स खो दी। उस हादसे के बाद सभी ने अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करने का फैसला किया, पर सिर्फ आयु और शुगा के कहने पर सभी ने अपनी पावर्स छोड़ दी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सबकी जिम्मेदार ये शक्तियाँ ही थी। आई नो कि मैंने इस स्टोरी की एंडिंग काफी गलत कर दी, पर यही स्टोरी की एंडिंग थी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।